जया की उम्र 30 साल की हो चुकी थी। अब कोई भी लड़का उससे शादी करने को राजी नहीं होता था। हालांकि जया देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मध्यवर्गीय परिवार में 25 की उम्र पार करते करते लगभग सभी लड़कों की शादी हो जाया करती थी। एक दिन जया की बुआ माधुरी बड़ी खुशी के साथ जया के घर आती हैं। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा देखकर जया अपने मन में बड़बड़ाती है, जरूर बुआ जी के घर में किसी न किसी का रिश्ता पक्का हुआ है। अब वो यहाँ मेरा कलेजा जलाने आई है। जया अपने धुन में ही थी, तभी उसकी बुआ, ले जया मुंह मीठा कर, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। बुआ जी आप भी क्यों मजाक कर रही हो? किसी बुढ़े आदमी का रिश्ता लेकर आई होंगी, इसमें मुंह क्या मीठा करूं? अरे जया, मैं तेरी दुश्मन थोड़ी हूँ। लड़का एकदम जवान है, तू उसे देखकर हैरान रह जाएगी। अच्छा बुआ, अब तुम 45 साल के आदमी को भी जवान कहोगी? मुझे मालूम है आप मुझे बूढ़ी समझने लगी हो। अरे बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जिस लड़के से बात की है वह सिर्फ 25 साल का है, देखने में बहुत स्मार्ट है। बुआ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो जया को मानो करंट सा लग गया हो। थोड़ी देर सोचने के बाद जया, कैसी बात कर रही हो बुआ? 25 साल का लड़का? वह तो मुझसे 5 साल छोटा होगा, वो भला क्यों मुझसे शादी करेगा? अरे जया, नसीब भी कोई चीज होती है। देख तेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि लड़का तेरी फोटो देखकर ही तुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। जया अपनी बुआ की बातें सुनकर हैरान थी। क्या दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो बिना लड़की से मिले ही शादी करने को राजी हो जाए? अच्छा बुआ, यह बताओ, क्या वो लड़का मुझे जानता है? नहीं जया, जानता तो नहीं, लेकिन एक दिन जब मैं सड़क पार कर रही थी तो उस लड़के ने मुझे लिफ्ट दी थी। बातों ही बातों में मैंने उससे पूछ लिया तो वो कहने लगा कि अभी शादी नहीं हुई उसकी, लेकिन अगर उसे कोई बड़ी उम्र की लड़की मिल जाए तो उससे शादी कर लूंगा। पर बुआ, भला आज के जमाने में कोई लड़का अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी क्यों करेगा? अरे जया, तू ज्यादा दिमाग मत चला। लड़का बहुत ही शरीफ और ईमानदार है और उसे अपने से बड़ी उम्र की लड़की चाहिए, तो यह तो हमारे लिए अच्छी बात है ना। माधुरी और जया आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी जया की माँ और पिता भी वहाँ आ जाते हैं। जया अपने माँ और पिता को सारी बात बताती है तो, माधुरी, तुमने उस लड़के के बारे में जानकारी तो की है ना? हाँ भैया, लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा कमाता है, कार है, सारी शान शौकत से रहता है। बस उसे सीधी सादी लड़की चाहिए जो उसके घर बार को अच्छे से संभाल सके। भैया, आजकल ऐसे होशियार लड़के मिलते कहाँ हैं? मैं तो तैयार हूँ यह रिश्ता करने को। अब जब माधुरी ने सब कुछ पता ही कर लिया है तो हमें क्या पता करने की जरूरत है। वैसे भी जया के माँ बाप दोनों जया की शादी को लेकर बहुत परेशान थे, इसीलिए वे बिना किसी तहकीकात की अपनी तरफ से रिश्ता पक्का कर देते हैं। जया ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उसे भी और क्या चाहिए था, उसे तो उससे कम उम्र का लड़का भी मिल रहा था शादी करने को। कुछ ही दिनों के बाद लड़की की माँ रिश्ता लेकर जया के घर आ गई। सभी बैठकर आपस में बातचीत करने लगे। सिद्धार्थ के अलावा मेरे 5 लड़के और हैं शादी करने को, लेकिन पहला रिश्ता हमने आपसे किया है ताकि बाकी लड़कों का रिश्ता ढूंढने में आसानी हो। जया बेटी, जब तक और लड़कों की शादी नहीं हो जाती तब तक तुमको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। अरे बहन, रिश्ता हो जाएगा तो ख्याल तो पूरे परिवार का रखना पड़ेगा। यह सब बातें सुनकर जया शर्म के मारे वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है, मेरी तो जैसे लॉटरी ही लग गई हो। मेरी सास कितनी अच्छी औरत है, वह तो मुझे अपनी बड़ी बहू का दर्जा दे रही हैं, लेकिन इनकी उम्र तो बहुत कम जनाई पड़ रही है। खैर, इससे मुझसे क्या लेना देना। आजकल तो मेकअप का जमाना है, मेकअप के दम पे लोग अपने आप को बहुत मेंटेन रखते हैं। सिद्धार्थ की माँ जया और सिद्धार्थ की शादी के दिन की तारीख तय करके चली जाती हैं। जया का पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जुट जाता है, लेकिन शादी के 2 हफ्ते पहले ही एक दिन सुबह सुबह ही जया के ससुराल वाले बड़ी सी कार में जया के घर पर आ धमकते हैं।
सिद्धार्थ और उसकी माँ के अलावा 5 लड़के जिनकी उम्र लगभग 20-22 रही होगी, सब आकर घर में बैठ जाते हैं। तो आप लोग इस तरह इतनी सुबह सुबह, सब कुछ ठीक तो है ना? और ये लड़के कौन है आपके साथ? अरे घबराइए नहीं आप लोग, मैंने कहा था ना, सिद्धार्थ के अलावा मेरे 5 लड़के और हैं, तो यही है वो सब। मैंने सोचा मिलवा दूं आप सबसे। अचानक से इस तरह उन लोगों के आ जाने से जया और उसका पूरा परिवार हैरान रह जाता है। सभी की आवभगत करने के कुछ देर के बाद वे लोग चले जाते हैं। माँ, पापा, आपने कुछ गौर किया क्या? क्या बेटी, क्या कहना चाह रही है तू? पापा, इनके 5 बेटे लगभग एक ही उम्र के हैं और किसी का भी चेहरा मोहरा किसी से नहीं मिलता जुलता। अरे बेटी, तू ज्यादा दिमाग मत चला अपना। बुआ ने सब पता किया है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। शादी के 20 ही दिन तो बचे हैं। चल आज चलकर शॉपिंग कराते हैं। सभी बाजार जाकर शॉपिंग करते हैं। शादी की तैयारियों में एक एक दिन निकल रहा था। अब शादी को केवल 10 ही दिन बचे थे। एक शाम सभी घर में अपने अपने काम में लगे थे, तभी घर के बाहर गाड़ी की हॉर्न की आवाज आती है। सभी घर के बाहर आते हैं तो बाहर का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। अरे ये लोग आज फिर? क्या बात है? जया के पापा, जरा आप जाकर पूछिए। हाँ माँ, देखो तो जैसे लगता है बारात लेके आए हैं। अब यह क्या नौटंकी है? जया के पिताजी गेट पर आते हैं तो अरे समधी जी, माफ कीजिएगा, हम आज ही जया की शादी कर उसे अपने घर ले जाना चाहते हैं। मगर शादी की तारीख तो अभी 10 दिन बाद की है ना? ससुर जी, तारीख वारीख छोड़िए, मेरी 4 दिन बाद ही की फ्लाइट है। मुझे अर्जेंट 6 महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है, इसलिए हम जया को आज ही लिवाने आ गए। वैसे भी समधी जी, हम सादगी पसंद लोग हैं, हमें तो ये तामझाम बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आप लोगों का मन हल्का ना हो, इसलिए मैंने अपने बहू के लिए कुछ जेवरात बनवा लिए हैं। जया के घर वालों को जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करें। सिद्धार्थ की माँ के लाए गहने और जेवर देखकर वे बहुत खुश हो गए थे। अरे ज्यादा सोचो मत जया के पापा, आप देख रहे हो ना, जो लोग हमारी बेटी को इतना सोना चांदी दे रहे हैं, यकीनन वो लोग बहुत अमीर होंगे। पर ऐसे कैसे? हमारी तो कोई तैयारी भी नहीं है। कुछ नहीं, जैसा वो लोग बोल रहे हैं वैसा करते जाओ बस। बिना किसी धूम धड़ाके की जया अपने घर से विदा हो गई, पर जया को यह नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब जया अपने ससुराल पहुंची तो वहां सब कुछ अजीब सा लग रहा था। जया अपने कमरे में बैठी सिद्धार्थ का इंतजार कर रही थी। तभी एक लड़का मुंह छुपाए हुए उसके कमरे में आता है। जया उसे देखकर डर जाती है। कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? लड़का बिना कुछ बोले वहां से भाग जाता है। जया घबराकर खिड़की पे जाती है तो सामने सिद्धार्थ बैठा दिख जाता है, तो उसे देखकर उसको सुकून का एहसास होता है। वह फिर से अपने बिस्तर पर बैठकर सिद्धार्थ का इंतजार करने लगती है। कब आएंगे भला ये? रात के 11 बज रहे हैं और अभी तक इनके भाइयों के साथ इनकी मीटिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जया अकेले बैठी बड़बड़ा ही रही होती है कि तभी एक लड़का फिर से अंदर आता है। भाभी, अभी तक आप जगी रही हो? आप सो जाओ, हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, अभी आ जाएंगे। यह बोलकर वह लड़का गाड़ी स्टार्ट करता है। बारी बारी से सिद्धार्थ और उसकी माँ और उसके सारे भाई गाड़ी में बैठकर जल्दीबाजी में वहाँ से निकल जाते हैं। इतनी रात को आखिर कौन सा ऐसा काम आ गया जो पूरे परिवार को जाना पड़ा? सबकी छोड़ो, माँ जी भी अपनी नई नवीली बहू को ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हैं? दोस्तों, क्या प्लान कर रहे थे सिद्धार्थ और उसके घर वाले? इतनी रात को जया को अकेले छोड़कर वे सब कहाँ गए थे? सच में क्या वे सभी भाई थे या जया और उसके घर वालों को धोखा दिया गया था? जानने के लिए हमारी कहानी का दूसरा भाग जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।